गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे के इस सेशन में, जहां पर हम मौसमी मैम के साथ में काफी सारे स्टोरी सुनने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी, अगर आप लोग कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, क्योंकि माइक ऑफ है, तो आप लोग इन कॉल मैसेज पे जो भी आप बोलना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का सेशन के बाद कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जब मैं आप लोगों का नाम पुकारूं, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मौसमी मैम, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मिलकर मेरे इस प्रोग्राम को इतना आगे तक लेकर जा रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं तो मैं सुना रही हूँ, आप सुनने वाले श्रोतागण हैं तो आपसे मैं हूँ, आपसे ही मेरा अस्तित्व है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनवाइज को तो आप लोगों को ही आगे लेकर जाना है। हमेशा बने रहिए, अपने परिवार के सारे ही सदस्यों को जिनके पास भी सुविधा हो उन सबको लेकर आइए और सबके साथ जिनवाइज के हर कार्यक्रम का बहुत बहुत आनंद उठाइए। तो आज की कहानियां मैं शुरू करती हूँ। ये शुरू की एक कहानी है, काफल की एक कथा। कि एक गांव में एक विधवा औरत और उसकी 6-7 साल की एक बेटी रहते थे। किसी प्रकार गरीबी में वो दोनों अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब एक बार माँ सुबह सवेरे घास लेकर आई और घास के साथ काफल भी तोड़ कर ले आई। अब बेटी ने काफल देखे तो बड़ी खुश हुई। माँ ने कहा, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, दिन में जब लौटूंगी तब काफल खाएंगे। और माँ ने काफल टोकरी में रख दिए। बेटी दिन भर काफल खाने का इंतजार करती रही, बार बार टोकरी के ऊपर रखे कपड़े को उठाकर देखती और फिर वो उसको रख देती और काफल के जो खट्टे मीठे रसीले स्वाद की कल्पना करती। लेकिन उस आज्ञाकारी बच्ची ने एक भी काफल उठाकर नहीं खाया। जब माँ आएगी ना तब खाएंगे। आखिरकार माँ आई। बच्ची दौड़ के माँ के पास गई। माँ माँ, अब काफल खाएं? तो थोड़ा सांस तो लेने दे छोरी। माँ बहुत थकी हुई थी। फिर माँ ने काफल की टोकरी निकाली, उसका कपड़ा उठाकर देखा। अरे ये क्या, काफल कम कैसे हुए? तूने खाए क्या? नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। अब जेठ की तपती दोपहरी में दिमाग पहले से ही गरम हो रखा था। भूख और तड़के उठकर लगातार काम करने की थकान, ऊपर से माँ को बच्ची के झूठ बोलने से बहुत गुस्सा आ गया। माँ ने जोर से एक झापड़ बच्ची के सर पे दे मारा। बच्ची उस अप्रत्याशित वार से तड़प के नीचे गिर गई और मैंने नहीं चखे माँ कहते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब माँ का क्षणिक आवेग उतरा तो उसे होश आया। वो बच्ची को गोद में लेकर प्रलाप करने लगी। ये क्या हो गया? दुखियारी का एकमात्र सहारा था, वो भी अपने ही हाथ से खत्म कर दिया, वो भी तुच्छ काफल की खातिर। आखिर लाई किसके लिए थी? उसी बेटी के लिए ना। तो क्या हुआ जो उसने थोड़े से खा लिए? माँ ने उठाकर काफल की टोकरी बाहर फेंक दी। रात भर वो रोती बिलखती रही। दरअसल जेठ की गर्म हवा से काफल कुमलाकर थोड़े कम हो गए थे। रात भर जब ठंडी व नम हवा में पड़ी रही तो सुबह फिर से खिल गए और टोकरी पूरी हो गई। अब माँ की समझ में आया और रोती पीटती वो भी मर गई। कहते हैं वो दोनों मर के पक्षी हो गए। और जब काफल पकते हैं ना तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मैंने नहीं चाखो। काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे। और तभी दूसरा पक्षी चित्कार कर उठता है, पुरपुतई पुरपुर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। तो ये होता है नहीं सोचे समझे गुस्सा करने का दुष्परिणाम। और ये एक काल्पनिक कथा है कि एक चिड़िया है, वो सचमुच इसी तरह से आवाज करती है। तो उसके ऊपर ये लोक कथा बन गई, ये लोक कथा है। लेकिन इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि क्षणिक आवेग में हम वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें हमेशा अपने आवेग पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अब आप सबकी इजाजत से मैं अगली कहानी की ओर बढ़ती हूँ। मेरी आज की अगली कहानी है मेरे जीवन का सुंदर अनुभव। ये कहानी शुरुआती दौर में जब कहानियों का ये सिलसिला शुरू हुआ था, तब एक बार मैंने आप लोगों को कहा था, ये कुछ कुछ मेरे निजी अनुभव से
प्रेरित है, आप लोग सुनिए, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। गर्मी का मौसम था, मैं एक तीर्थ क्षेत्र में घूमने गया था। गर्मी बहुत थी, तो सोचा गन्ने का रस पी लेता हूँ। एक छोटे से गन्ने की रस की दुकान पर गया। वो काफी भीड़ भाड़ वाली जगह थी। वहीं पर काफी छोटी छोटी फूलों की, पूजा की सामग्री और कुछ ऐसी ही और भी दुकानें थी। जैसे हम लोग जाते हैं ना धर्म स्थान पर, तो कैसे रहते हैं छोटे छोटे स्टॉल्स। और सामने ही एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर था, इसलिए उस जगह हमेशा भीड़ रहती थी। मैंने रस का ऑर्डर दिया। मेरी नजर पास में ही फूलों की दुकान पे गई। वहीं पर लगभग एक 50 वर्षीय सज्जन ने 500 रुपए का फूलों के हार बनाने का ऑर्डर दिया। और तभी उस व्यक्ति के पीछे एक 10 वर्षीय बालक ने आकर हाथ लगाकर उनसे गन्ने का रस पीने की विनती की। पहले उस व्यक्ति का बच्चे की तरफ ध्यान नहीं था, पर जब देखा तब उस व्यक्ति ने उसे अपने से दूर किया और अपना हाथ रुमाल से साफ करते हुए कहा, चल हट, और उसे भगाने लगे। उस बच्चे ने भूख और प्यास का वास्ता दिया, बोला, साहब एक गिलास ले लो ना। वो भीख नहीं मांग रहा था, लेकिन उस व्यक्ति के दिल में दया नहीं आई। बच्चे की आंखें कुछ भरी, कुछ सहमी हुई, भूख और प्यास से लाचार दिख रही थी। इतने में मैंने जो ऑर्डर किया था ना, वो रस आ गया। मैंने एक और गिलास का ऑर्डर दिया और उस बच्चे को पास बुलाकर उसे वो रस पिलाया। बच्चे ने रस पिया और मेरी तरफ बहुत प्यार से देखने लगा और मुस्कुराकर चला गया। लेकिन वो व्यक्ति मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि उसके अहम को चोट लगी हो। फिर मेरे करीब आकर कहा, ये जो आप जैसे लोग हैं ना, इन भिखारियों को सर पे चढ़ाते हैं। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको मंदिर के अंदर इंसान के द्वारा बनाई मूर्ति में ईश्वर नजर आता है, लेकिन ईश्वर द्वारा बनाए गए इंसान के अंदर ईश्वर नजर नहीं आता। मुझे नहीं पता आपके 500 रुपए के हार से आपके मंदिर के भगवान मुस्कुराएंगे या नहीं, लेकिन मेरे 10 रुपए के चढ़ावे से मैंने मेरे भगवान को मुस्कुराते हुए देखा है। मंदिरों में खूब दान कीजिए, भगवान की सेवा भी कीजिए, पर साथ में भगवान के द्वारा बनाए गए इंसान की सेवा अगर थोड़ा भी हो सके तो जरूर करिए। दया ही धर्म है और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। हम ईश्वर की कल्पना करते हैं, वो अटूट है, वो परम शक्ति है, लेकिन जिन इंसान को हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर कृति है। तो अगर हो सके तो प्लीज अपने आसपास के हर व्यक्ति के साथ दया का भाव रखें। यही कहना है मुझे। ऐसा अनुभव मुझे लगता है आप सबको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हुआ होगा, और आप सब भी मेरी तरह सोचते होंगे, ऐसा मेरा दावा है, क्योंकि आप लोग जेनवाइज के हैं और जेनवाइज में बहुत संस्कारी लोग जुड़े हैं। जेनवाइज संस्कारी है और जेनवाइज में जुड़ने वाला हर व्यक्ति बहुत ही संस्कारी, दयालु, उच्च विचारों वाला और बड़े मन का है। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब की जो कहानी बोलूंगी ना, वो हमने बचपन से बहुत बार सुनी है। चलिए हम अपने बचपन की ओर लौटते हैं। ये है अली बाबा 40 चोर की कहानी, हम सबकी फेवरेट। हम सब ने 100 बार सुनी होगी। आज फिर हम साथ में मिलकर इस कहानी का आनंद लेते हैं। तो आइए चलिए, अली बाबा 40 चोर की कहानी। सालों पहले फारस देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। बड़ा भाई कासिम ना बहुत लालची था और उसने धोखे से पूरा व्यापार हथियाकर अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहने लगा। अब गरीबी में जिंदगी व्यतीत कर रहा है। वो रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काट कर ले आता और बाजार में उन्हें बेचकर उसे जो पैसे मिलते उससे उसका गुजारा होता। तो एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते हुए देखा।
सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और खंजर थे। ये देखकर वो समझ गया कि ये सभी चोर हैं। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। तभी चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिम सिम। और क्या हुआ इसके बाद? पहाड़ में से एक गुफा का दरवाजा खुल गया, पत्थर हट गया। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का द्वार बंद हो गया। ये देखकर अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद वो दरवाजा फिर से खुला और उसमें से वो सभी घुड़सवार निकले और वहां से रवाना हो गए। अली बाबा ये जानने को बेताब हो गया कि आखिर इस गुफा में है क्या और वो सब यहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा में जाने का फैसला किया और वो उस पहाड़ के सामने गया और बार बार चोरों के सरदारों के शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहां सोने की गिन्नियां, अशर्फियां, गहने, बहुत कुछ रखे थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना। ये सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि वो चोर सारा चोरी का सामान यहीं आकर छुपाते हैं। अली बाबा ने वहां से एक पोटली में सोने की अशर्फियां भरी और घर की ओर चल दिया। घर आकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी अशर्फियां देखकर उसकी पत्नी तो हैरान रह गई और अशर्फियां को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा ने बोला, ये इतनी अशर्फियां हैं कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर इन्हें छुपा देता हूँ, जिससे किसी को भी हम पर शक ना हो। अली बाबा की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अंदाजे से इन्हें तोल तो सकती हूँ। तो अली बाबा की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं को तोलने के लिए तराजू मांगने लगी। अब ये देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा, इन गरीब लोगों के पास अचानक इतना अनाज कैसे आया कि वो तराजू मांगने आई है। तो वो अंदर गई और तराजू के नीचे गोंद लगा कर लाई और उसे दे दिया। रात को अली बाबा की बीवी ने सारी अशर्फियों को तोला और तड़के सुबह उनका तराजू लौटा आई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर सोने की एक अशर्फी चिपकी हुई थी। उसने ये बात अपने पति को बताई। कासिम और उसकी पत्नी ये जानकर ना बिल्कुल जल भुन गए। दोनों को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया और उससे धन का स्रोत पूछने लगा। अब ये सुनकर अली बाबा ने कहा, आपको तो कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूँ। कासिम ने बोला कि तुम्हारी बीवी कल हमारे घर से अशर्फियों को तोलने के लिए तराजू लेकर आई थी और ये देखो, एक अशर्फी तराजू पर चिपकी हुई मिली है। अब सच सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। यह सुनकर अली बाबा ने सच सच सारी कहानी बता दी। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाना हथियाने का प्लान बनाया और अगले दिन गुफा पहुंच गया। वो अपने साथ एक गधा भी लेकर गया ताकि वो उस पर खजाना लाद कर ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने अली बाबा के जैसे बताया था वैसे ही किया। उसने खुल जा सिम सिम बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचकर चारों तरफ खजाना देखकर वो भौचक्का रह गया। उसने बोरियों में सोने के सिक्के भरे और बाहर निकलते समय क्या बोलना है वही भूल गया। गुफा से बाहर निकलने के समय कासिम ने तमाम प्रयास किए लेकिन उसे कोई रास्ता ना मिला। वो गुफा के अंदर कैद हो गया। कुछ देर बाद जब चोरों का गिरोह वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बाहर एक गधा बंधा हुआ है। तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ कोई आया है और चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर उसको मार डालते हैं। इधर जब कासिम घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और अली बाबा के घर जाकर बड़े भाई को ढूंढ कर लाने के लिए बोलती है। अली बाबा ढूंढता हुआ गुफा के पास पहुंचा तो वहां उसने भाई के गधे को घास चरते हुए देखा। वो समझ गया कि कासिम अंदर गया था और चोरों ने उसे पकड़ लिया है। अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसे कासिम की लाश मिली। अली बाबा लाश को घर लाता है और बिना किसी को बताए प्राकृतिक मौत घोषित करके उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उसके साथ
रहने लगते हैं। वहीं जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते, तो समझ जाते हैं कि खजाने का राज किसी और को भी पता है। वो गांव में जाकर पता लगाते हैं कि कुछ दिनों में किसके घर में मौत हुई है। चोरों को अली बाबा का घर मिल जाता है। चोरों ने उसके घर के बाहर क्रॉस का निशान लगा दिया और रात के समय उसके घर में समझने में आसानी हो, इसलिए उन्होंने वो निशान लगाया था। वहीं अली बाबा ने जब अपने घर के बाहर क्रॉस का निशान देखा तो वो समझ गया कि चोरों ने घर का पता लगा लिया है, तो उसने वैसा ही निशान सबके घर के बाहर लगा दिया। अब रात में जब चोर आए तो सबके घर पर वैसा ही निशान बनाकर देखकर दुविधा में पड़ गए और वापस चले गए। तो चोरों का सरदार चुप चुप बैठने वालों में से तो था नहीं। उसने उस मोहल्ले में अपने आदमी को भेजकर ये पता लगवाया कि हाल फिलहाल में कौन सा शख्स ऐसा है जो अमीर हुआ है। इससे उसे अली बाबा के घर का फिर से पता चल गया। उसने उसका घर अच्छे से पहचाना और रात के समय में तेल का व्यापारी बनकर उसके घर पहुंचा। वो अपने साथ तेल के 40 पीपों को भी लेकर आया था, जिसमें 39 चोर बैठे हुए थे और एक पीपा में तेल था। उसने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो सब मिलकर अली बाबा को मार डालेंगे। उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाजत मांगी। अली बाबा ने उसको खाना खिलाया और रात को रुकने की इजाजत दे दी। अब अली बाबा की पत्नी को तेल के व्यापारी पर ना शक हुआ। उसने सारे पीपों को खटखटा कर देखा तो समझ गई कि एक पीपा में तो तेल है और बाकी में आदमी है। उसने तभी एक तरकीब निकाली। उसने तेल वाले पीपे से तेल निकाला और गरम करके बाकी पीपों में डाल दिया। सारे चोरों की मौत हो गई। रात में जब सरदार ने चोरों को निकलने का इशारा किया तो एक भी चोर बाहर नहीं निकला। उसने पीपों को खोलकर देखा तो सभी चोर मर चुके थे। ये देखकर वो इतना डर गया कि अपनी जान को बचाने के लिए वो तुरंत वहां से भाग गया। सुबह अली बाबा की पत्नी ने ये सारी बात अली बाबा को बताई, जिसे जानकर वो बहुत खुश हुआ। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का अकेला मालिक अली बाबा था और वो देश का सबसे अमीर शख्स बन गया और खुशी खुशी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। These are the stories of Arabian Nights actually। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, उनकी काफी सारी कहानियां हैं अरेबियन नाइट्स की। उसी में से एक बहुत फेमस कहानी है अली बाबा 40 चोर, जो हमेशा से हमारे बचपन से हम सुनते आए हैं और अब फिर से तरोताजा हो गई है, तो अब हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो कहानी से सीख क्या मिली हमें कि लालच मनुष्य का दुश्मन है और लालच करने से सब काम खराब हो जाते हैं। अली बाबा ने कितने धैर्य के साथ, उसने भी तो खजाना देखा था, लेकिन कासिम ने क्या किया, लालच में आकर के उसने गलत कदम उठा लिए, तो उसको अपना वो खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको चीनी के पहाड़ का पता चला है ना, तो बेलचा लेके मत जाइए, चम्मच से ले लेके थोड़ा थोड़ा खाइए। और अब हम बढ़ते हैं तीसरे फकीर की कहानी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, सो बी विथ मी। तीसरे फकीर की कहानी। खलीफा की आज्ञा के बाद जुबैदा ने अपनी कहानी सुनाते हुए अपने घर से उसने शुरू किया कि मेरे घर उस दिन जो 2 काले जानवर देखे थे वो मेरी सगी बहनें हैं। ऐसा किसने कहा? फातिमा ने कहा। खलीफा को तो कहानी जितना भी जुबैदा सुनाती थी वो सारी कहानियां ही अरेबियन नाइट्स की है। दिस इज ऑल्सो अनदर स्टोरी फ्रॉम अरेबियन नाइट्स। तो वो बोलती है कि मेरे घर में उस दिन जो काले जानवर देखे थे वो मेरी सगी बहनें हैं। ये दोनों जो साथ में आई हैं वो मेरी सौतेली बहनें हैं। काले निशान उनके शरीर पर आपने देखे वो अमीना है और उसके साथ जो दूसरी बहन है उसका नाम साफी है और मेरा नाम जुबैदा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरी सगी बहनें जानवर कैसे बनी। इसी में मेरे सारे जीवन की कहानी छुपी है। अपनी बहनों का किस्सा सुनाते हुए जुबैदा ने बताया कि मेरे पिता के मरने के बाद सौतेली बहनें अपनी माँ के साथ और हम लोग अपनी माँ के साथ रहने लगे। सभी बहनों को दोनों माओं ने पिताजी के पैसे बराबर बांट दिए थे ताकि आगे सबके काम आ सके।
कुछ समय बीतने के बाद माँ ने मेरी दोनों सगी बहनों की शादी कर दी और वो अपने ससुराल चली गई। फिर मैंने माँ से मिले हुए पैसों से कपड़ों का व्यापार शुरू किया और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तभी एक दिन मेरी बड़ी दीदी के पति ने अपना सब कुछ बेचकर विदेश जाने का फैसला किया। उन्होंने दीदी को भी समझाकर उनके सारे पैसे ले लिए और उन्हें लेकर विदेश चले गए। भले ही वो विदेश व्यापार करने के लिए गए थे, लेकिन अपनी बुरी आदतों के कारण सारे पैसे लड़कियों और दूसरी चीजों पर लुटा दिया और धीरे धीरे उसने मेरी बड़ी दीदी के सारे गहने भी बेच दिए और आखिर में उसने उन्हें तलाक देकर छोड़ भी दिया। मेरी बड़ी दीदी किसी तरह से विदेश से यहाँ बगदाद मेरे पास वापस आई। मैंने उससे उसकी हालत के बारे में पूछा तो उसने सब बता दिया। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसे हमेशा मेरे साथ रहने के लिए कहा। मेरा रेशम के कपड़ों का व्यापार अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे मेरी बहन भी मेरे साथ काम करने लगी और हम खुशी खुशी रहने लगे। फिर अचानक एक दिन दूसरी दीदी भी दुखी और परेशान हालत में घर आ गई। उसके पति ने भी उसका सारा पैसा खत्म करके उसे तलाक दे दिया। मैंने उसे भी अपने साथ रखा और हम तीनों एक साथ व्यापार करने लगे। एक दिन दोनों दीदी ने दोबारा शादी करने की बात कही। उनके दिमाग में था कि उनकी वजह से मेरा ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि मुझे परेशानी हो रही है, ये सोचकर शादी करना सही ख्याल नहीं है। हम लोग साथ में मिलकर अच्छा व्यापार कर रहे हैं, तो पैसों की कोई कमी नहीं है। आप दोनों आराम से यहाँ जिंदगी भर रह सकती हैं। मैंने उन्हें ये भी बताया कि एक बार जब वो शादी में इतना दुख झेल चुकी हैं, तो दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इतना सब कहने के बाद भी दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी और विवाह करने के लिए जिद पे अड़ गई। तो उन्होंने आगे कहा कि तुम हमें बेचारी समझती होगी, इसलिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने दोनों को गले से लगाया और रोते हुए कहा, आप दोनों मेरी दीदी हो और मैं आप लोगों को माँ के जैसा सम्मान करती हूँ। तो दोनों के दिल को थोड़ा सहारा मिला और वो मेरे साथ आराम से फिर से रहने लगे। तीनों की मेहनत के कारण व्यापार और भी अच्छा चलने लगा। इसलिए मैंने व्यापार को दूसरे नगर तक बढ़ाने के बारे में सोचा। इसी सोच के साथ मैं अपनी बहनों के साथ बगदाद से अपने रेशम के कपड़े लेकर जहाज में बैठ गई। 20 दिनों बाद एक टापू पर जहाज पहुंचा, जहां हम सभी कुछ देर के लिए रुक गए। उसके पास ही एक सुंदर सा नगर था। मैं उस नगर को देखने के लिए अकेले ही आगे चली गई। उस नगर के बाहर बहुत से सिपाही थे। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे और देखने में बहुत भयानक थे। मैं डरते डरते आगे बढ़ गई। पास पहुंची तो पता चला कि वो सारे सिपाही तो पत्थर के बने हुए थे। फिर मैं अंदर जाने लगी, लेकिन वहां भी सब कुछ पत्थर का था। वहां ना बाजार खुला था, ना किसी के घर से कोई आवाज आ रही थी। मैं समझ गई कि किसी वजह से इस शहर के सभी लोग और चीजें पत्थर हो गए हैं। कुछ देर बाद मुझे पास में ही एक बड़ा सा मैदान दिखा। मैं उधर जाने लगी तो वो राजमहल सा दिखा और उसके अंदर भी सब कुछ पत्थर का ही था। वहां कई सारे सुंदर कमरे थे, लेकिन एक कमरे का दरवाजा सोने का बना हुआ था। मैं उसके अंदर गई। वहां एक महिला थी जिसका शरीर पत्थर का बन चुका था। उसके सिर पर मुकुट और गले में बेशकीमती गहने थे। तो मैं समझ गई कि वो यहाँ की महारानी होंगी। कुछ दूर चलने पर एक बड़ा सा सोने का सिंहासन जैसा कुछ दिखा। उसके ऊपर से तेज रोशनी आ रही थी। मैंने ऊपर चढ़कर देखना चाहा कि वो क्या है। जैसे ही मैंने ऊपर हाथ बढ़ाया तो पाया कि उधर तो हीरा रखा हुआ है जिससे रोशनी निकल रही थी। मैं नीचे उतर गई, थोड़ा आगे और बढ़ी। एक चलता हुआ सा दीपक दिखा। ये देखकर मुझे लगा कि जरूर यहाँ कोई इंसान है, क्योंकि दीपक तो ऐसे नहीं जलता। इन सब के बीच में इतना समझ गई कि मेरे दिमाग से ये बात ही निकल गई कि जहाज में मेरा सामान और मेरी बड़ी बहनें हैं। थोड़ी देर में रात हो गई। अंधेरे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं जहां से हीरे की रोशनी आ रही थी ना, वहां चली गई। मैंने वहां सोने की कोशिश की, लेकिन पत्थर के बने इंसानों के बीच में बार बार मुझे ये सोचकर नींद ही नहीं आ रही थी। फिर अचानक किसी से कुरान की आवाज आने लगी। मैंने पास ही में रखा दीप उठाकर उस आवाज की ओर चलने लगी,
क्योंकि मुझे ये जानना था कि यहाँ जब सब कुछ पत्थर बन गया है तो वो कौन है जो कुरान पढ़ रहा है। चलते चलते मैं उस कमरे तक पहुंच गई जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक मस्जिद बनी हुई थी जिसके पास दीप जलाए हुए एक लड़का कुरान पाठ कर रहा था। मैंने भी वहां कुछ देर माथा टेका और भगवान को धन्यवाद दिया। उस लड़के ने जैसे ही मुझे देखा तो हैरान हो गया। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपने और अपनी यात्री के बारे में विस्तार से बताया। फिर मैंने उस लड़के से उस सुनसान नगर और पत्थर के बने लोगों के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो उस राज्य का शहजादा है और इस राज्य में भगवान का प्रकोप हुआ है जिस वजह से सब लोग पत्थर के बन गए हैं। और मैं सबसे ज्यादा भगवान पर विश्वास करता था, इसलिए मेरे अलावा पूरा राज्य पत्थर का हो गया। अब मेरी श्रद्धा भगवान के प्रति और बढ़ गई। इसी वजह से रोज मैं भगवान और अल्लाह को धन्यवाद कहता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर दुखी हो गई। तब मैंने उस युवक को अपने साथ बगदाद आने का न्योता दिया। मैंने कहा, व्यापार के लिए मेरा कुछ सामान जहाज में है, आप भी मेरे साथ चलिए। मैं व्यापार का सामान बूशहर में पहुंचा दूंगा। उसके बाद आप मेरे घर बगदाद में चलना। आप अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे खलीफा को आपसे जरूर न कोई ना कोई काम वो आपको जरूर दिलवा देंगे। मेरी बात सुनकर वो लड़का मेरे साथ चलने को राजी हो गया। हमने उस नगर की बहुत कुछ बेशकीमती चीजों को एक अन्य जहाज में रखवा दिया। फिर हम दोनों उसी जहाज में सवार हो गए जिसमें उस जगह तक मैं पहुंची थी। मेरी बहनों ने शहजादे और मुझे देखकर पूछा कि ये कौन है और तुम कहाँ थे रात भर। तो मैंने उसे सारा किस्सा सुना दिया। फिर मेरी दोनों दीदी ने पूछा कि ये शहजादा कहाँ रहेगा और तुम इसके साथ क्या करोगी। अब मजाक मजाक में मैंने भी कह दिया कि मैं तो इसके साथ शादी करके इसकी सेवा करूंगी। मेरे मजाक में शहजादे ने भी पूरा साथ दिया। मेरी बड़ी बहनें शहजादे और मेरी बातें सुनकर जलने लगी। वो शहजादा काफी सुंदर था जिस वजह से उन्हें मन ही मन मुझसे गुस्सा आने लगा। 2 दिन बाद हम बूशहर पहुंचने वाले थे, लेकिन मेरी बहनों ने कुछ ऐसा किया कि सब कुछ बदल गया। उस रात जब हम गहरी नींद में थे, तभी दोनों बहनों ने मुझे और उस शहजादे को समुंदर में फेंक दिया। मुझे तैरना आता था, इसलिए किसी तरह से वहां से बचकर मैं निकल गई, पर शहजादा उसी समय पानी में डूब गया। मैं सीधे तैरकर एक टापू में आ गई। मैंने किसी तरह अपने कपड़े सुखाए और आराम करने के लिए पेड़ पर चढ़ गई। तभी मैंने एक अनोखा सांप देखा। उसके ना 3-4 पर थे और वो बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहा था। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो देखा उसके पीछे एक बड़ा और सांप था। किसी तरह से मैंने उस अनोखे सांप को बड़े सांप से बचाया। इतने में वो सांप हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मैं हैरान रह गई। कुछ देर बाद ही मेरे बगल में एक परी आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? जवाब में उसने कहा, मैं वही सांप हूँ जिसे तुमने बचाया था। मैं रूप बदलकर सांप के वेश में घूम रही थी और तुमने मेरी जान बचाई। आगे परी ने कहा कि वो मेरे साथ जहाज में हुए किस्से को जानती है। उसने आगे बताया कि जब तुमने मेरी जान बचाई तो उसके बाद मैं उसी जहाज में गई और तुम्हारी दोनों बहनों को उनके गलत काम की सजा दी। तुमने उनकी पूरे मन से सेवा की, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। ऐसे में मैंने और मेरे परीलोक की कुछ परियों ने मिलकर तुम्हारी दोनों बहनों को काला जानवर बना दिया है। उस जहाज में जितना भी सामान था हमने अपनी शक्ति से तुम्हारे घर पहुंचा दिया। फिर उस परी ने अपनी शक्ति से मुझे और मेरी बहनें जो जानवर बन गई थी सबको एक साथ घर पहुंचा दिया। हमें घर पहुंचकर उस परी ने बताया कि तुम्हारी बहनों की सजा अभी पूरी नहीं हुई है। रोज तुम इन्हें 100 बार मारोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा व्यापार नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से मैं रोज इन्हें मारती हूँ और ये मेरी बड़ी बहनें हैं, इसलिए मुझे रोना भी आ जाता है। इतनी कहानी सुनाकर जुबैदा ने कहा कि खलीफा, मेरी कहानी इतनी ही है। अब काले रंग का निशान आपने जो अमीना के शरीर में देखा है उसकी कहानी आप अमीना से सुनिए। फिर खलीफा ने अमीना को अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। अमीना का किस्सा क्या है जानने के लिए हमें दूसरी कहानी अब सुननी पड़ेगी। तो वो कहानी हम फिर कभी और सुने। आज के लिए इतना ही। और अब हम लौटते हैं अपना जो हमारा प्रीवियस
कहानी का स्ट्रक्चर है, उसमें जो हम डिवाइन स्टोरीज सुनते हैं उसकी तरफ रुख करते हैं। उसमें आगे है 5वीं कहानी आज के सेशन की, वो है श्रवण कुमार की कथा। टेस्ट बदल रहा है, हम अरेबियन नाइट्स से सीधे फिर डिवाइन स्टोरी पर लौट रहे हैं। अरेबियन नाइट्स की अगली कहानियां फिर कभी, ये जुबैदा की कहानी थी, अमीना की कहानी हम फिर किसी और दिन सुनेंगे। और अब रुख करते हैं श्रवण कुमार की कहानी की तरफ। ये कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता की बहुत श्रद्धा से आदर करते थे। जैसे जैसे श्रवण बड़े होते गए, उन्होंने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वो रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भर कर लाते थे। इसके बाद वो तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बीनने जाते थे। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए भोजन बनाते थे। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उनकी जो माता थी हमेशा उसे टोकती थी। वो कहती थी, श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूंगी। इसके बदले तुम थोड़ा सा आराम करो। माँ की इन बातों को सुनकर श्रवण कुमार कहता, नहीं माँ, मैं ये सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों से भी कोई थकता है? कैसी थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर में पैदा हो। श्रवण के माँ बाप नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वो उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लेकर आता था, फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता था। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और जल्दी से घर के कार्यों को खत्म करके बाहर काम पर निकलने लगा। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है, जिसे तुम पूरी कर दो, ये हम चाहते हैं। ये सुनकर श्रवण ने उनसे कहा, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरा करवाना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो यात्रा के लिए जाएं, भगवान के शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। उन्होंने तीर्थ यात्रा में जाने की अपनी इच्छा प्रकट की। अपने माँ बाप की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगे कि वो उनकी इस इच्छा को कैसे पूरी करेंगे। उस समय बस और ट्रेन की सुविधा तो थी नहीं, साथ ही उसके माता पिता देख भी नहीं पाते थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो पाएगा? तभी श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वो तुरंत बाहर गए और वहां से 2 बड़ी टोकरी लेकर आए। उन्होंने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे में मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू की तरह बना लिया। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद में उठाकर बिठा दिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़े। वो लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगे। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में बताते भी जाते थे, क्योंकि वो आंखों से उस दृश्य को देख नहीं सकते थे। तो अपनी बेटे की मेहनत को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा, हम देख तो नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें इतने अच्छे से हर जगह के बारे में बताया। तुम तो हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह से सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है जैसे हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से किया। अपने माता पिता की बातें सुनकर श्रवण ने कहा, आप लोग ऐसी बातें ना करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते, ये तो बच्चों का धर्म होता है। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुके। तभी उनकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई।
श्रवण को पास में ही एक नदी दिखाई दी। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि आप दोनों यहाँ आराम से बैठें और मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगे। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए पहुंचे थे। पानी में हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है और उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना तीर चला दिया। दुर्भाग्य से वो सीधे श्रवण कुमार को लग गया। तीर लगते ही वो चीख पड़ा। इसके बाद राजा दशरथ जब अपने शिकार को देखने पहुंचे तो वहां श्रवण था। वो तुरंत श्रवण कुमार के नजदीक पहुंचे और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मानव होगा। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं? क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? तभी कराहते हुए श्रवण कुमार ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं। उन्हें काफी प्यास लगी है। आप उन तक ये पानी का प्याला पहुंचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी ना बताएं। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह वो श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और हमारे श्रवण को क्या हुआ? वो क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की मां ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? ये बताते क्यों नहीं? श्रवण की मां की चिंता देखकर राजा दशरथ ने कहा, मां मुझे माफ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो सीधे आपके बेटे श्रवण को जा लगा और उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की मां जोर जोर से रोने लगी। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। श्रवण के पिता तभी राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया और कुछ ही देर बाद श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि श्रवण कुमार के पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, जिसका माध्यम दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। श्रवण के पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो कहानी से ये सीख मिलती है कि हर बच्चे को अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार की तरह ही निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। और एक शिक्षा और भी है कि हम आखेट या जो भी इस तरह का मनोरंजन करते हैं, आज के डेट में कोई शिकार तो खैर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें बिना जाने सुने इस तरह का कोई भी कर्तव्य नहीं करना चाहिए। बहुत जगह होता है कि शादियों में हम गोली चलाकर आनंद लेते हैं बारात में, और वो गोली कभी किसी को लग जाती है और हमारी मौज मजे के चलते, हमारी मस्ती के कारण कोई अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। तो इस तरह की परंपराओं का अंत होना चाहिए और इस तरह का मनोरंजन किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। ये कहानी मेरा मन बहुत भारी कर गई, आप लोगों का भी कर गया होगा। लेकिन श्रवण कुमार की कहानी हम सब जानते जरूर हैं, लेकिन इसको फील करने से हमेशा मन बहुत तड़पता है, बहुत दर्द होता है। चलिए हम अपनी अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये छठी कहानी है आज की, बुद्ध, आम और बच्चे की कहानी। बात उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक आम के बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां खेलते हुए बच्चों की एक टोली आ गई। सभी बच्चे आम का बगीचा देखकर आम तोड़ने के लिए वहीं रुक गए। बच्चों को तो बहुत मजा आता है आम का बगीचा देखकर। हमने भी अपने बचपन में आम के बगीचों में बहुत धमाचौकड़ी मचाई है। तो बच्चों ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब देखते ही देखते जमीन पर आमों का ढेर लग गया। इतने में एक बच्चे ने थोड़े ऊंचे आम को तोड़ने के लिए एक पत्थर ज्यादा जोर से फेंका
और वो पत्थर विश्राम कर रहे महात्मा जी को जाकर लगा और उनके माथे से खून बहने लगा। सभी बच्चे ये देखकर बहुत डर गए। उन्हें लगा कि अब तो बुद्ध जी उनको डांटेंगे। तभी उनमें से एक बालक डरता हुआ महात्मा जी के पास गया और उसने हाथ जोड़ते हुए बोला, हे महात्मा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी वजह से आपको ये पत्थर लगा और आपके माथे से खून आ गया। ये बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने बच्चों से कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मुझे पत्थर लगा, पर दुख इस बात का है कि पेड़ को पत्थर मारने से पेड़ तुम्हें मीठे फल ही देता है, लेकिन मुझे पत्थर मारने से तुम्हें डर मिला। देखिए, बात बहुत गहरी है। इस तरह अपनी बात पूरी करके महात्मा जी आगे चल दिए और बच्चे भी आम बटोर कर वापस अपने घर चले गए। लेकिन इस बात में जो गूढ़ रहस्य था, वो क्या था? इस कहानी के माध्यम से महात्मा गौतम बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि कोई अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पेड़ को देखिए कितना पत्थर खाता है मौसम में, लेकिन बदले में वो मीठे फल ही देता है। तो जिस प्रकार पेड़ को पत्थर मारने से भी वो बदले में मीठे फल ही देता है, उसी प्रकार हमें भी सबके साथ मधुर व्यवहार ही करना चाहिए। सातवीं कहानी की ओर बढ़ते हैं, सत्य का साथ। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत बुद्धिमान छात्र थे। उनके तेज दिमाग और प्रभावशाली बातों की वजह से सभी उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। एक दिन स्कूल में भी स्वामी विवेकानंद अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में स्वामी उन सबको एक कहानी सुनाने लगे। उनके दोस्तों को कहानी अच्छी लगी और इसलिए सभी ध्यान से सुन रहे थे। विवेकानंद कहानी सुनाने में और उनके दोस्त इसे सुनने में इतना खो गए कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी आ गए क्लास में। मास्टर जी ने क्लास में आते ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आगे बैठे बच्चे उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। कुछ ही देर में मास्टर जी के कानों तक विवेकानंद की हल्की हल्की आवाज पहुंची। उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, कक्षा में कौन बातें कर रहा है? अब वहां मौजूद अन्य छात्रों ने विवेकानंद और उनके दोस्तों की तरफ इशारा कर दिया। ये जानकर टीचर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उन सभी को अपने पास बुलाया और पूछा कि मैं अभी क्या पढ़ा रहा था। कुछ सेकंड तक किसी से भी कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने हर बच्चे की तरफ देखते हुए सवाल पूछा। सबने अपनी नजरें झुका ली। तभी टीचर विवेकानंद के पास पहुंचे और कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा था? उन्होंने मास्टर को सही जवाब दे दिया। तब टीचर को लगा कि इन सब बच्चों में से सिर्फ विवेकानंद ही ध्यान से पढ़ रहे थे, दूसरे बच्चे नहीं। ये सोचते ही मास्टर ने स्वामी के अलावा अन्य सभी छात्रों को अपने अपने बेंच पर खड़े होने की आज्ञा दे दी। सभी ने टीचर की बात मान ली और बेंच पर खड़े हो गए। कुछ ही देर में स्वामी विवेकानंद भी अपनी सीट में जाकर बेंच पर खड़े हो गए। स्वामी को बेंच पर खड़ा देखकर मास्टर जी ने कहा, मैंने तो तुम्हें सजा नहीं दी, फिर तुम क्यों खड़े हो गए? तुम बैठ जाओ। नजर झुकाते हुए विवेकानंद ने कहा, सर, मैंने ही इन सभी छात्रों को अपनी बातों में लगा रखा था। गलती मेरी है। सजा न मिलने पर भी स्वामी विवेकानंद द्वारा सच बोलने पर सभी छात्र काफी प्रभावित हुए और मास्टर जी भी बहुत प्रभावित हुए कि देखिए, इस छोटे से नन्हे से बालक ने जब ये देखा कि मेरे सहपाठी जो मेरे मित्र हैं, उनको मैंने अपनी बातों में उलझाया था, वो मुझसे कहानियां सुन रहे थे और क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे, उनका तो वो मल्टीटास्कर थे, उनका दिमाग तो सब तरफ चलता था, तो उन्होंने जवाब भी दे दिया था लेसन का जो मास्टर जी पढ़ा रहे थे। लेकिन फिर भी उनमें सच्चाई थी कि जब सबको सजा मिल रही है इस बात के लिए कि टीचर आने के बाद भी वो बातों में लगे हुए थे, तो बातों में लगाने वाला मैं क्यों बचूं? मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। तो दिस वाज द ऑनेस्टी। तो जीवन में हमेशा इस तरह की ऑनेस्टी होनी चाहिए हम सब में, और सच का साथ कभी न छोड़ें। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानियां बहुत अच्छी लगी। एक कहानी और है, आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है।
मैं चाहूंगी आप लोगों से साझा करना, ये है अपनी भाषा पर गर्व। बात उन दिनों की है जब स्वामी विदेश यात्रा पर गए थे, स्वामी विवेकानंद। वहां उनके आदर सत्कार के लिए कई लोग आए। उनमें से कुछ लोगों ने स्वामी जी से हाथ मिलाना चाहा और कुछ ने अंग्रेजी में उनसे हेलो कहा। स्वामी विवेकानंद ने जवाब हाथ जोड़ते हुए सबको नमस्कार कहा। तो ये देखकर कुछ लोगों ने सोचा कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए वो जवाब में नमस्ते कर रहे हैं। ऐसा सोचकर भीड़ में से एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से हिंदी में पूछा कि आप कैसे हैं। हिंदी में सवाल सुनकर स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और उन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया, आई एम फाइन, थैंक यू। स्वामी विवेकानंद का अंग्रेजी में जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तो लोगों के मन में हुआ कि जब इन्हें अंग्रेजी में सवाल किया गया तो हिंदी में जवाब मिला, और फिर हिंदी में बात करने पर इंग्लिश में जवाब मिला, आखिर ऐसा क्यों? तभी एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से ये सवाल पूछ ही लिया। इसका जवाब देते हुए स्वामी विवेकानंद ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि जब आप लोगों ने अंग्रेजी में बात करके अपनी भाषा को आदर दिया, तब मैंने अपनी भाषा को मां मानकर उनका सम्मान करते हुए हिंदी में जवाब दिया। स्वामी विवेकानंद की इस बात को सुनकर वहां मौजूद सारे विदेशी हैरान रह गए और तभी से हिंदी भाषा को पूरे विश्व में सम्मान मिलने लगा। इस किस्से से स्वामी विवेकानंद का अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति प्यार और आदर झलकता है। तो हमेशा अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देना और उस पर गर्व महसूस करना, ये हमारा मौलिक अधिकार और कर्तव्य है। साथ ही अन्य भाषाओं का भी इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि हम सामने वाले की बात को समझ सकें और जरूरत पड़ने पर उन्हें समझा भी सकें। बहुत ही बढ़िया स्टोरी था, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। आज जय का भारत, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ओके, मैम के पेटी पे स्टोरीज के पिटारे में आज की स्टोरीज खत्म होती है। थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।